मुल्क में एक जो कुछ भी हो रहा है वो क्रैक डाउन है, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जो इमरान रियाज खान को उन्होंने जो गिरफ्तार किया है वो बहुत जुल्म है उनके साथ, वो तो हर बात हक और सच की करते हैं। अब उसकी गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। बोल न्यूज जो है सहाफत में एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इस माशरे के जो मसाइल हैं, जो इस मुल्क में नाइंसाफी है, ये उसको उजागर करता है, इनको अच्छा नहीं लगता। FIR घर का गिरह किया, उनकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। सर, सहाफ़ी जो होता है वो मुआशरे की आँख कान होता है। हक और सच बोलना जुर्म बन गया। बोल न्यूज के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान फिर गिरफ्तार। सीनियर सहाफी को दुबई जाते हुए रोका गया, फिर FIA ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी की वजह बताई गई और ना ही अदालत में पेश किया गया। इमरान रियाज के हक में सहाफियों का एहतजाज, CPNE की शदीद मजम्मत। इमरान रियाज खान को रिहा करो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों का ए चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना। बोल न्यूज के सीनियर सहाफी को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। FIA ने इमरान रियाज का मोबाइल और लैपटॉप भी तहवील में ले लिया। की इंतहा की भी है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो हालात बनाए हुए हैं, ये किसी फाशिस्ट हुकूमत के ज़माने में ना किसी मार्शल लॉ में इस तरह होता था। इमरान को दोबारा अरेस्ट करना, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और कहते हैं कोई शर्म करो, कोई हया करो। लोगों की आवाज़ कब तक तुम बंद करोगे? इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद मजम्मत। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं सहाफी कैद और दहशतगर्द आजाद फिर रहे हैं। यास्मीन नाशिद ने कहा हक और सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बाबर अवान ने कहा मुल्क को सरजमीन बेआइन बना दिया गया। हुकूमत और घबराए हुए सहूलतकार सहाफियों और लीडर को पकड़ रहे हैं। इनकी जहनी हालत पर शक होता है। शाहीन सहबाई कहते हैं ज्यादा अफसोस मीडिया के बड़े पहलवानों पे है जो खौफ या लालच की वजह से खामोश हैं। एक नया बहादुर चैनल बोल पहाड़ की तरह सबके साथ खड़ा है। बोल की तरह जियो, सीनियर सहाफी का नारा। इमरान रियाज खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी आइन के मुताबिक हुई या नहीं? बोल न्यूज के सर्वे में अपनी राय का इजहार करें। स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर ट्वीट करके बोल सर्वे में शामिल हों। गिरफ्तार करके ले जा रही और मैं जा रहा हूं, उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। शेख रशीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले सेशन अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा इमरान खान ने उनके पास सबूत हैं, आसिफ सरदारी उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने कहा इमरान खान के पास सबूत हैं। चेयरमैन PTI ने जो कहा उसे दुरुस्त समझता हूं। आसिफ जरदारी पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए। शर्जील मेमन का जवाब, कहा सियासत में कुरान पाक को लाना मुनासिब बात नहीं। सईद गनी कहते हैं इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाने पर कानूनी नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान नाअहली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क दिए इमरान खान अब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। इलेक्शन कमीशन को पोजीशन वाज़ेह करने दें। नाअहली का नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड पर लाएं। आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी। फंडिंग केस का फैसला तहरीके इंसाफ के हक में है। अदालत ने तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई रिपोर्ट दी। नामवर कानूनदान अनवर मंसूर की बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि ये इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं है। शो कॉज नोटिस पर तहरीके इंसाफ अपने सबूत पेश कर सकती है। इमरान खान का हसास इदारों के सियासत में खुले किरदार का नोटिस लेने का मुतालबा। PTI चेयरमैन का सदर मुमलिकत को खत।
शिबली फराज ने अहम तरीन खत ऐवान सदर पहुंचाया। PTI कोर कमेटी इजलास में मंजूर मुत्तफिका करारदाद भिजवाई गई। गवर्नर ने कहा इलेक्शन का काम इंटेलिजेंस एजेंसीज एस्टैब्लिशमेंट को करना है। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर। वजीर आजम ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में बुला लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी हुक्काम, गवर्नर और निगरान वजीर आला शरीक होंगे। दहशतगर्दी के मुहर्रिकात खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पेशावर धमाका कैसे हुआ? CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार बमबार पुलिस वर्दी में पहुंचा। पुलिस एहलकार से हाथ मिलाया। मोटरसाइकिल पार्क करते देखा जा सकता है। तस्वीर में हमला आवर 12:33 पर दाखिल हुआ। पुलिस वर्दी और हेलमेट पहने हुए था। धमाके का एक और जख्मी चल बसा। तादाद 102 हो गई। KP में तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत रही। फंड्स मिलने के बावजूद एहलकारों को जदीद असलहा नहीं दिया गया। CTD का दफ्तर आज भी किराए की बिल्डिंग में है। मरियम नवाज के बाद कहा दहशतगर्दों को दोस्त कहकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद बोली किसी के खिलाफ इंतकाम के हक में नहीं, जुर्म पर सजा मिलनी चाहिए। नून लीग मैदान में आ चुकी है। इलेक्शन की पूरी तैयारी है। फितनों को मैदान से बाहर फेंकेंगे। PTI में कारकुन की इज्जत है, नून लीग में नहीं। 25 साल पुरानी खातून वर्कर मरियम नवाज के सामने फट पड़ी। कहा धक्के दिए जाते हैं। मरियम नवाज से ना मिलने पर दुहाई। नब्बे रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी का मुकदमा बनेगा। फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा 90 रोज बाद इलेक्शन करवाने का कहने वाला आइन शिकन होगा। गवर्नर KP गवर्नर आज की बातें कर रहे हैं। इदारों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। इदारे हमसे हैं और हम इदारों से हैं। गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं। हमाद अजहर बोले IMF प्रोग्राम जून में खत्म होने वाला है। अभी भी मुआशी तौर पर गैर संजीदा रास्ते पर हैं। मईशत में बेहतरी इलेक्शन से आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा मंसूबा पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। तवानाई जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। कोशिश है CPEC मंसूबा तेजी से आगे बढ़े। मंसूबे से 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। जौहरी बिजली घर से पैदावार 2200 मेगावाट हो जाएगी। बिजली महंगी करें, पेट्रोल पर 17% सेल्स टैक्स लगाएं। IMF ने शराइत की लाइन लगा दी। हुकूमत 200 अरब के टैक्सेस बढ़ाने पे राजी। आलमी मिशन 600 से 800 अरब रुपए तक के टैक्सेस लगाने पर बज़द है। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फिर मुतालिबा। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसील भी मांगी। कहा अकाउंट्स खुलवाने से पहले असासे चेक किए जाएं। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर ₹2.52 महंगा 271 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। नए साल में अमेरिका की करेंसी अब तक ₹44.92 महंगी हो चुकी है। फर्दे जुर्म लंबी मौखिर करने की शहबाज गिल की इस्तदा काम ना आई। शहबाज गिल का कहना था कई शहरों में केसेस में फंसा हुआ हूँ, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लंबी तारीख दे दी जाए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फर्द जुर्म 11 फरवरी को आयद करने का फैसला कर लिया। अरशद शरीफ कत्ल केस। JIT वतन वापस पहुंच गई। 5 रुकनी स्पेशल टीम 12 जनवरी को दुबई रवाना हुई थी। एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद कीनिया गई थी। रवां हफ्ते रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। कराची में पुलिस ऑफिसर से खातून की बदतमीजी। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। मुकदमा तशद्दुद का शिकार DSP की मुदायत में दर्ज किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत, ऑफिसर पर हाथ उठाने और सिग्नल तोड़ने की दफात शामिल। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में धुंध, मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।
ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।